इसके बाद नेक्स्ट लिखिए आप इसके अंदर फिफ्थ एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट रिक्वायर्ड, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट रिक्वायर्ड 10%, 10% का हमारे को प्रोविजन बनाने की जरूरत है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट रिक्वायर्ड 10%। नेक्स्ट लिखिए, बिल्डिंग appreciated to ₹7 lakh, building appreciated to ₹7 lakh। नेक्स्ट लिखिए, प्लांट एंड मशीनरी depreciated by 20%, प्लांट एंड मशीनरी depreciated by 20%। नेक्स्ट लिखिए, creditors not likely to arise 50,000। मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस क्वेश्चन में अभी ये कह दूं कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट, तो क्या ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है अभी तक? मुझे एक बार जरा बेटा व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो, देखूं कितने बच्चे एक्टिव है मेरे। ओके, एमडीएफ में सिर्फ अवजोत का रिस्पॉन्स आया है और टीटीएस में सौम्या गोयल, कनिका, सेजल बग्गा, यस ये बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। नो, वेरी गुड। एमडीएफ में रिप्लाई करने वालों में है शिवम बंसल, क्रिश, डोलमा, सजल जैन। 1 2 3 4 5 बच्चे एमडीएफ में रिप्लाई कर रहे हैं। क्या बात है। फिर कहते हैं हमारे को ना सो रहे होंगे साले सारे के सारे। चलिए कोई बात नहीं, सो रहे हैं तो सोने दो। हाँ, यानी कि ये बात बिल्कुल सच है कि ये क्वेश्चन अभी तक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं बना है। देवांश गुप्ता सबके आंसर देख के 9 सर लिख रहा है। अब की बार एक काम करना, थोड़े उल्टे आंसर लिखना ताकि पता चल जाए देवांश गुप्ता आपके हाँ में हाँ मिलाएगा। इसे समझ में कुछ नहीं आता साले को, अचानक क्लास में आके बैठ जाता है फिर कहता है कि मुझे समझ में आ गया। झूठ बोलता है ये। चलिए एनीवे, नहीं बेटा देवांश तेरे को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, तू सही ढंग से नहीं पढ़ रहा है और मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही। तूने टेस्ट भी नहीं दिया, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है तेरे साथ। चलिए एनीवे, अब आप बात सुनो। यहां पर मैं यहां पर इस क्वेश्चन को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बनाने के लिए ये बात बहुत अच्छी है कि आपको समझ में आया कि हाँ ये क्वेश्चन अभी तक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं है, और यही बात हमें बच्चों को समझानी होती है। इसीलिए मैं बच्चों को ना एक प्रिंटेड न्यूमेरिकल ना दिखा के पहले न्यूमेरिकल उनके सामने बनाता हूं ताकि स्टूडेंट को बेस पता चल जाए कि कैसे एग्जामिनर गेम खेलता है। अब लिखिए वो लैंग्वेज लिखते हैं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। लिखिए नेक्स्ट, पार्टनर्स डिसाइडेड दैट न्यू फर्म्स कैपिटल should be in their new profit sharing ratio। चलो मेरे बच्चों अब बताओ, अब ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बन गया? बोलो बेटा, अब ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बन गया? अवजोत अब गलत कह रहा है तू। अब ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बन चुका है क्योंकि वो लैंग्वेज मिल गई है इस क्वेश्चन के अंदर जिसकी वजह से क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। तो अवजोत साहब आप गलत है, इसलिए ये वो लैंग्वेज है जो मैंने आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन की पहचान बताई थी। और इधर देखते हैं, यस टीटीएस का ग्रुप अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है आज। इसमें लिखा हुआ है यस यस यस, हाँ ठीक है, वेरी गुड, डन 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 डन, ठीक है बेटा। अच्छा चलो ठीक है, यानी कि जो बच्चे ये मानने को तैयार हैं कि यस ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, अब मैं उन बच्चों से पूछता हूं, मान लो मैं इस क्वेश्चन के अंदर अभी लिख दूं क्या कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवाइज्ड बैलेंस शीट, तो क्या आप लोग मेरे को ये बता सकते हो कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा केस बनेगा? अभी 4 केस होते हैं, ये देखो मैं क्लास में रिवाइज कर रहा था
कि अपनी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन की एक पहचान होती है। चलो वो लैंग्वेज तो आपको पता है, आपने पहचान लिया कि हाँ सर ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, पर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है। तो एनएफसी केस 1 की पहचान होती है कि न्यू फर्म कैपिटल हमें क्वेश्चन के अंदर पहले से ही गिवन होती है। तो ये बताओ क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको नई फर्म की कैपिटल कहीं गिवन है? अगर कोई बच्चा कह रहा है सर ये केस 1 है तो न्यू फर्म की कैपिटल तो गिवन ही नहीं है मेरे बेटे इसके अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एमडब्ल्यूएफ में यस, अब जो केस 2 कह रहा है शिवम बंसल, ठीक है, और टीटीएस में यस बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छा पॉइंट आप लोग समझ रहे हैं कि सर ये केस 2 है, क्योंकि केस 1 में एनएफसी गिवन होती है, एनएफसी क्वेश्चन के अंदर गिवन है नहीं, तो केस 2 में सी की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होती है। अब सी की कैपिटल हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, पर क्योंकि मैं केस 1 ही पहले कराना चाहता हूं इसलिए मैं इसे केस 1 का बना रहा हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन में अभी लिख दूं कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट, तो अभी ये जो क्वेश्चन है केस 2 बन जाएगा। एनीवे वो हमें उससे मतलब नहीं है, फिलहाल अभी अपने स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो केस 1 में बना रहा हूं इसको, लिखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट। लिखिए न्यू फर्म्स कैपिटल, न्यू फर्म्स कैपिटल इज फिक्स्ड एट ₹12 लाख। जो नई फर्म की कैपिटल है वो 12 लाख रुपए फिक्स कर दिया है हमने। इस क्वेश्चन को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बना दिया है। अब आप लिखिए प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कोमा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एमडब्ल्यूएफ के बच्चों ने एक बार कर लिया था, तो उन्हें तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी पता नहीं वो शायद गलती करें, क्योंकि बच्चे रिवैल्यूएशन में गलती करते हैं। और जो टीटीएस के बच्चे हैं वो शायद अब पहला क्वेश्चन मेरे साथ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले एक क्वेश्चन ट्राई की थी तो बच्चों को रिवैल्यूएशन ही थोड़ा सा गड़बड़ कर गया था उन्हें। सो एनीवे ये बताओ मुझे बस कि अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है बेटे, अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है तो सबसे पहले आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हैंडल करोगे या पहले आप सारा न्यूमेरिकल कवर कर लोगे? आप जो आप नॉर्मल क्वेश्चन करते थे पहले वो करोगे या पहले स्टार्टिंग ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से कर दोगे आप? ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे एमडब्ल्यूएफ में, टीटीएस में बच्चे कह रहे हैं नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। तो चलो बेटा फटाफट एक काम करो, फॉर्मेट बनाओ, मैं सपोर्टिंग आंसर दूंगा आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चे इसमें रिवैल्यूएशन ही गलत ना कर लें। रिवैल्यूएशन बहुत रोल अच्छा प्ले करता है, क्योंकि अगर आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस गलत हो गया तो सारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल गलत कर देगा वो आपकी। तो एनीवे आप लोग फॉर्मेट बनाइए, सॉल्व कीजिए, आपके 2 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करता हूं। होपफुली आप सबने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, तो मैं स्क्रीन से मुझे क्वेश्चन हटाना पड़ेगा। चलिए मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, मैं भी फॉर्मेट बना रहा हूं, आप भी देखिए।
आप देख रहे होंगे कि ये मैंने रेशियो का वर्किंग नोट 1 बनाया है और ये सिंपल केस है। तो सिंपल केस में आप डायरेक्ट कोई काम ना करें, मेरे कहने पे मान लें कि आप सीधा सेक्रीफाई रेशियो 1:1 लिख दें यहाँ पर। अगर फिर भी अगर एग्जामिनर कहता है कि न्यू रेशियो निकाल के दिखाओ, तो न्यू रेशियो आपको निकालनी पड़ेगी। लेट प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 करके 1 में से 1/3 माइनस करना है। तो जब आप इनकी न्यू रेशियो फाइंड आउट करोगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 आ जाएगी। तो ठीक है, यहां पर हम टाइम नहीं लगा रहे। मेरे ख्याल से सब बच्चों को सिंपल केस सोल्व करना आता है, तो ये टाइम आपका सेफ हो गया। अब आप वर्किंग नोट 2 पे चले जाइए। और मेरे हिसाब से अब पूरी क्लास को ये बात पता है कि वर्किंग नोट 2 के अंदर हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, और वो जर्नल एंट्री गुडविल और रिजर्व सरप्लस फिक्टिशियस एसेट्स से रिलेटेड होती है। आप लोग एक बार कर लीजिए, मैं आपके 1 मिनट के बाद ये सारी एंट्री करके दिखाऊंगा। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर, लेकिन एक बार बच्चों को स्टेप समझ में आ जाए तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है। पर एक बार स्टेप समझ में आ जाए बस उसको, बाकी तो सारा काम इजी हो जाता है। तो चलिए आप लोग कीजिए, मैं आपका 1 मिनट बाद मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं कोई शॉर्टकट नहीं सिखा रहा, और शॉर्टकट सिखाना भी नहीं है अभी। पहले बच्चों को डिटेल डिस्कशन करनी पड़ती है, फिर हम उसे शॉर्टकट बताते हैं। जिस जर्नल एंट्री से आप लोग सेटिस्फाई ना हो उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप लोग।
ये लीजिए, मेरे ख्याल से आप लोग को सारी एंट्री समझ में आनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट अगर कहता है कि मुझे ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन में MWF के क्रिश ने ऑब्जेक्शन किया है, सब प्रीमियम फॉर गुडविल सीज कैपिटल से नहीं निकलेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल सीज कैपिटल से उतना ही निकलेगा जितना अनेबल टू ब्रिंग है। 1 लाख रुपए की गुडविल में से वो 60,000 रुपए की गुडविल कैश लेकर आ गया। तो मेरे ख्याल से क्रिश साहब आपको बात समझ में आ रही होगी कि उतना ही पैसा सीज कैपिटल अकाउंट से निकालना होता है जितना वो लेकर नहीं आया। प्रीमियम फॉर गुडविल पे किसी और बच्चों को ऑब्जेक्शन है? चलिए अब रीवैल्यूएशन अकाउंट पे बात करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। मैं मान के चल रहा हूं मेरे सभी बच्चों को वर्किंग नोट 2 समझ में आ गया है, सारी जनरलिटीज क्लियर है। अब आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट पे काम कीजिए। सेवंथ एंट्री बता दो एक बार से, ये प्रीमियरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस सेट्स का नया नाम है। तो प्रीमियरी एक्सपेंसेस जो है ये फिक्टिशियस सेट्स है बेटा, राइट ऑफ कर रहा हूं मैं उसको। तुषार अग्रवाल जी, ये फिक्टिशियस सेट्स है, प्रीमियरी एक्सपेंसेस नया नाम इंट्रोड्यूस हुआ है। बुक 2 में होता था, अब बुक 1 में पहली बार हुआ है, तो राइट ऑफ कर रहा हूं। चलिए अब मैं रिवैल्यूएशन बना रहा हूं, आप लोग भी बनाइए, पर आपके 1 मिनट बाद में बनाऊंगा ताकि आपको पहले सोचने का मौका मिले, आप क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाए। सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा है जो कॉपी कर रहा होगा, उसका नाम है देवांश गुप्ता। हो सकता है वो पढ़ भी ना रहा हो, पबजी खेल रहा हो साला, उसके सितारे उल्टे हैं साले के। अभी हुए खेल रहा है, बाद में जिंदगी इससे खेलेगी साले से, बाद में लेबर बन के घूमेगा। ये लड़का पढ़ने के राजी नहीं हो रहा, बाज के नखरे बड़े हैं साले के। आज महिर साहब नहीं आए, कल बड़ी पढ़ाई पढ़ाई की बातें कर रहे थे वो क्लास में। पढ़ा दो, आज गायब, अब सो रहे होंगे, अब वो कहेंगे सर मेरी क्लास छूट गई। महक नारंग है क्लास में? महक है, चलो ठीक है, ये लड़की अच्छी है, ये ठीक पढ़ लेगी। 9 से 11 का टेस्ट है महक नारंग तेरा, पर तू इस ग्रुप में गलत फंसी हुई है। तुझे 9 से 11 में पढ़ना चाहिए था, तो अपने अकाउंट में ना वो स्पीड नहीं है, पैटर्न तुम्हारे पास। अच्छे बच्चे हैं इस क्लास में काफी, लेकिन बस करे क्या, उनको टाइम सूट नहीं करता। मुझे मालूम है टाइम मैच नहीं हो रहा, लेकिन बस क्या करें, अब थोड़ा करना जो है जैसे है भाई, चलाना तो उसी से काम है। चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में बना रहा हूं, पहले मैं बना रहा हूं, आप बना रहे होंगे, फिर देखते हैं मैच करता है कि नहीं। तो पहले पूरा करने के बाद सॉल्यूशन देख के भी जिसको समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन पूछेगा, जिसको सॉल्यूशन देखने के बाद भी क्लियर रही है।
मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया है। अब जिस बच्चे को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऑब्जेक्शन है वो बात करे, पर करना थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि मैंने डेटर के ऊपर शायद एक पूरी क्लास खाई थी मैंने, कि भैया डेटर आपका रास्ता रोकेगा। सार्थक जिंदल को समझ में आ गया होगा कि उसने गलत क्वेश्चन पूछा है, फिर भी किसी बच्चे को प्रोविजन फॉर सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाउट तो नहीं है भाई? देख लो, चीजें आपके सामने हैं। हम्म। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। देवांश गुप्ता क्लास में है या ऑन करके भाग गया? भाग गया। ये ऑन कर लेता है, अटेंडेंस लगवा लेता है, छोड़ देता है। बहुत बढ़िया बच्चा है ये। वो तो लॉकडाउन हो गया, वरना ये पार्क में पत्ते खेलता। हूँ क्लास में। क्या तू क्लास में साले? तू पढ़ रहा नहीं है, मजे मार रहा है, क्लास में हूँ। पार्क में पत्ते खेलने जाता है अब देवांश? पार्क में पत्ते खेलता है? कह रहे हैं नहीं सर, अब तो सब छूट गया। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देवांश जरा जल्दी बना के मुझे फोटो क्लिक करके भेजियो, जरा देखे तेरे में कितना दम है साले। बहुत अपने आप को हीरो बन रहा है ना तू। जल्दी मुझे फोटो क्लिक करके भेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। और जो बच्चे कर रहे हैं वो इसे ट्राई करते रहे, अपने आप बनाएं जरा। जिन्होंने केस 1 किया भी हुआ है वो अपने आप पूरा लेके जाएं क्वेश्चन को आगे, और जिन्होंने नहीं किया वो पूरा कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद रुक जाएं। तो पहले कैपिटल अकाउंट देख लो, पहले बेसिकली आता भी है, कईयों को नहीं आता। देवांश, तेरा कैपिटल अकाउंट नहीं आया? अरे कोई इसकी हेल्प मत करना, ये किसी को फोन करेगा अब। ये किसी को फोन करके पूछ रहा होगा, भैया जरा भेजियो मेरे को, मैं गरीब आदमी बना लूं, कुछ मजदूर आदमी है ये। देवांश, जितना बनाया उतने की फोटो खींच दे एक बार जल्दी, देखो क्या कर रहा है तू। देवांश, जितना बनाया है सिर्फ अभी इमीडिएट फोटो क्लिक करके भेज। बस बना लिया, इसके बस का नहीं है फोटो खींच के भेजना। नलायक साला। पड़ेगा ये, अकाउंट पड़ेगा। चलो खैर, एनीवे मैं बाकी बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। देवांश साहब तो देवांश साहब ही है।
देखो बेटा, ये आपका बना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इतना बना लिया होगा, लेकिन मैं रुक इसलिए रहा हूं कि अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर मुझे ये नहीं, मैंने वैसे बात ये प्रूव कर दी थी कि कैपिटल अकाउंट में कुछ होता ही नहीं है, ये क्लरिकल काम मानते हैं हम इसको, यानी कि बेकार का काम। तो वह फिर भी अगर कोई बच्चा कैपिटल अकाउंट में अभी भी वीक हो, मेरे से जरूर बात करे, ठीक है ना, देवांश गुप्ता को छोड़ के, क्योंकि वो तो उससे तो जीरो से पढ़ा लो तो भी उसे समझ में नहीं आएगा, उसकी कहानी अलग है। फिर भी कोई बच्चा अगर कह रहा है मुझे कैपिटल अकाउंट में डाउट है तो वो बात कर सकता है। क्लियर है सर? चलो डन, डन बेटा, वेरी गुड। अब जो कुछ कह रहा है, अवजोत कह रहे हैं कैश अकाउंट में ये फिगर 5,60,000 क्यों नहीं आई? ये कैश अकाउंट बना रहा है या सी का अकाउंट बना रहा है? अगर तू यहां पर देख नलायक कि सी के आगे तूने 5 लाख रुपए लिखा हुआ है, यानी कि सी के कैपिटल अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए ही जाएगा। कैश अकाउंट अगर बनाएगा तो कैश अकाउंट में 5,60 आएगा, सी में सिर्फ 5 ही आएगा। चलिए साहब, उसके बाद डन। आइए देखिए इधर, अब आप यहां पे लिखिए बैलेंस कैरिड डाउन, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना है क्योंकि यहाँ स्पेस बस जाता है, तो बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसके ऊपर बनेगा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 मैं यहाँ जानबूझ के बना रहा हूं ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि ये स्टेप हम कैसे फॉलो करते हैं। तो आप बनाइए वर्किंग नोट 3। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है फाइंड आउट न्यू फर्म कैपिटल। आपको नई फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ती है, पर मुझे इस क्वेश्चन में नई फर्म की कैपिटल नहीं निकालनी पड़ेगी क्योंकि पहले से ही मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप देखें तो ये एडजस्टमेंट की नई फर्म की कैपिटल 12 लाख रुपए है, तो हम स्टेप 1 से बच गए। तो एनएफसी इक्वल टू न्यू फर्म्स कैपिटल इक्वल टू 12 लाख रुपीज। ये 12 लाख रुपए आप यहां पे लिख लो कि नई फर्म की जो कैपिटल है वो 12 लाख रुपए है। चलिए अब स्टेप 2, आपने स्टेप 2 क्या लिखा है कि जो नई फर्म की कैपिटल निकाली है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमारे पास जो न्यू पीएसआर है वो है 1:1:1। स्टेप 2 न्यू पीएसआर है 1:1:1। तो आप ऐसे लिखेंगे ए शेयर, फिर बी शेयर, फिर सी शेयर। अब ए का शेयर है 12 लाख इंटू 1/3, 12 लाख इंटू 1/3, 12 लाख इंटू 1/3। तो ये अमाउंट आ रहा है 4 लाख, ये अमाउंट भी 4 लाख, ये अमाउंट भी 4 लाख। ये स्टेप 2 है जो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, वही काम मैं करके दिखा रहा हूं। अब स्टेप 3 क्या है कि स्टेप 3 कुछ लिखना नहीं है, बस इनको बैलेंस कैरी डाउन में जाके लिख दो। तो चलो लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन में चल के, यहां आ जाइए बैलेंस कैरी डाउन में। अब यहां लिखिए 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख, ये लिखिए। अब इसके बाद आप क्या कह रहे हैं, स्टेप 3 के बाद बैलेंस कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दो, क्लोज कर दो कैपिटल अकाउंट, पर उसका टोटल मैच नहीं करेगा। तो अगर टोटल मैच नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, टोटल मैच नहीं करेगा तो हम उसको कैश अकाउंट या करंट से एडजस्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन बताएगा कि कैश से करना है करंट से, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश अकाउंट से करेंगे। तो चलो बच्चे काम करते हैं, फटाफट इसको क्लोज करते हैं। इधर का टोटल आ रहा है 5 लाख 10,
इधर का ज्यादा आ रहा है 8 लाख रुपए। 8 लाख में से 2,90,000 बचा, तो 2,90,000 को यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर होती है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन में। सिमिलरली इधर का टोटल 5 लाख, तो इधर का आया रहा है। देखो बेटा, किसी बच्चे को कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग में ऑब्जेक्शन? किसी बच्चे को कैपिटल अकाउंट में ऑब्जेक्शन? MWF में क्लियर कह रहे हैं सारे बच्चे, TTS में भी लगभग सभी बच्चे क्लियर कह रहे हैं। चलो बेटा, अब एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो अभी आपने किया है बेटा, कैश अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लोग कैश अकाउंट में वीक हो गए तो आपका बैलेंस शीट में जो कैश की पोजीशन है वो गलत आ जाएगी और आपकी मेहनत पे सारा मेहनत खराब हो जाएगी। जब बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी तो मूड भी खराब होता है एग्जाम में। जब बच्चे ने इतना कर लिया तो लगभग अब उसकी नॉलेज का लेवल अच्छा है, लेकिन अगर वो कैश अकाउंट में थोड़ा सा डर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो कैश अकाउंट में बना के दिखाता हूं, आप भी बनाइए। वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 4 में यहां पर बनाइए कैश अकाउंट। आप चाहें तो इसका नाम कैश एंड बैंक अकाउंट भी रख सकते हैं, ताकि कैश या बैंक एक ही बात होती है, कोई ज्यादा परेशानी ना हो। कैश एंड बैंक अकाउंट। सबसे पहली चीज हमेशा कैश में याद रखो, बैलेंस ब्रोड डाउन। बैलेंस ब्रोड डाउन का मतलब अगर बैलेंस शीट के अंदर कैश है तो वो यहां पर आएगा। कैश या बैंक बैलेंस जो भी बैलेंस शीट के अंदर है वो यहां पर आएगा। तो एक बार बेटा चेक करो क्या क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको कैश या बैंक गिवन है। तो मैंने ये रही मेरी बैलेंस शीट, मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ कहीं भी कैश मुझे गिवन नहीं है। तो गिवन नहीं है तो ठीक है, हम यहाँ पे डैश लगा देंगे, बात खत्म। कोई हमारी टेंशन नहीं है कि है तो ठीक है, नहीं है तो भाड़ में जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब क्या करें, अब ये देखो कहां कहां आपने कैश लिखा है। तो सबसे पहली बात जो तुम मुझे लगता है भूल जाओगे, हमेशा वर्किंग नोट में जाओ, वहां देखो कहीं कैश लिखा है आपने। वर्किंग नोट 2 में कोई ऐसी एंट्री की है जिसमें आपने कैश लिखा हो? यस। तो वर्किंग नोट 2 में जहां पर आपने कैश लिखा है वो कैश 5,60,000 है। कैश अकाउंट के डेबिट में 5,60,000 रुपए इकट्ठा लिखना अलाउड नहीं है, आप सब जानते हैं। तो टू सीज अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के नाम से डेबिट में आएगा। तो ये यहां पे लिखते हैं, टू सीज अकाउंट 5 लाख रुपीज, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000 रुपीज। इकट्ठा 5,60,000 अगर आपने लिख दिया तो एग्जामिनर गलत कर देगा, क्योंकि 11th क्लास की लेजर पोस्टिंग है ये और कुछ भी नहीं है। अब जैसे आपने जलेंट्री की, अब आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट से कैश ढूंढना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो आपने कहीं कैश लिखा नहीं है, तो यहां तो बात खत्म हो, यहां पे कैश ढूंढना है।
और ये वही कैश है जो मैंने रेड पेन से लिखे हैं, वो कैश आएंगे। गलती से कोई बच्चा ये वाला कैश ना ले ले। क्यों? क्योंकि ये वाला कैश 5 लाख रुपए आप ऑलरेडी सी के कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे लिख चुके हो, तो ये कैश मत ले लेना कि दोबारा आ जाए, काउंट हो जाए। यहाँ पर जो मैंने रेड पेन से कैश लिखे हैं सिर्फ अब उनको लिखना है। और शायद ये बात पूरी क्लास जानती है कि जो यहाँ डेबिट में लिखे हैं वो उधर क्रेडिट में, जो क्रेडिट में लिखे हैं वो उधर डेबिट में। तो चलिए मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखिए। एज अकाउंट 2,90,000, और सीज अकाउंट 60। यहां पर बीज अकाउंट 10,000। बस कैपिटल अकाउंट बनके तैयार। अब इसे क्लोज। बैलेंस कैरिड डाउन 5,70,000 में से माइनस कर देते हैं 3,50,000, ये आएगा 2,20,000। अब देखो, जो बच्चा ये कह रहा हो कि मुझे कैश अकाउंट समझ में नहीं आ रहा, उस बच्चे से बात करते हैं। वो टाइप करे, 2 मिनट रुके, पर बहुत अच्छा पॉइंट है, आप नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। आप सभी बच्चे, आज थोड़ा मेरी तबीयत ढीली है, पर सभी बच्चे क्लास के बाद मुझे एक बात जरूर क्लियर कर दीजिएगा, और वो ये क्लियर कर दीजिएगा कि आप लोगों को मुझे नॉलेज के लिए पढ़ाना है तो मैं ये टॉपिक पढ़ाऊं, क्योंकि ये टॉपिक पे अभी बहस चल रही है सीबीएसई में, शायद ये रिमूव भी हो सकता है, तो पर बहस चल रही है, फाइनल डिसीजन नहीं है, ये कंफर्म है। अगर फाइनल होता तो मैं अब तक आपको बता देता है बात। कल भी मैंने शायद ये लेक्चर दिया था, आपको बताया था। तो भैया जो बच्चे कहेंगे कि नहीं सर जो कोर्स में वही पढ़ाओ, तो हम उन्हें फिर सेपरेट पढ़ा देंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं बनता फिर। पर जो बच्चे नॉलेज के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो वो बता दें। एमडब्ल्यूएफ के बच्चे कल नहीं थे, इसलिए मैंने मैसेज दोबारा कन्वे कर दिया। तो एमडब्ल्यूएफ के भी कोई बच्चा अगर कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज कोर्स से कनेक्टेड नहीं है सर, तो आप फिर उसे मत पढ़ाओ, ठीक है ना। तो मैं फिर उन बच्चों को वो टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, उन्हें हटा देंगे, और जो पढ़ेंगे फिर उनको देख लेंगे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 अलग अलग कैटेगरी के बच्चे बैठे हुए इस टाइम। और कोई बच्चे ऐसे बैठे हैं कि पढ़ाई क्यों रहे हो सर आप पढ़ाओ ही ना। देवांश गुप्ता जैसे बच्चे बैठे हैं, वो कह रहे हैं सर जितना पैसा आप पढ़ाई कमाते हो उतना तो पत्ते खेल के वैसे ही कमा लेता हूं। पार्क में पत्ते खेलता है ये। अच्छा, तुम लोग सारे जानते हो ना देवांश गुप्ता कौन है? बहुत नामी ग्रामी हस्ती है, ऐसा ऐसा बंदा तो है, छोटा मोटा आदमी नहीं है ये, बहुत नामी ग्रामी हस्ती है भाई, बहुत पोची आइटम है ये। इसे तो चाइना भेज देना चाहिए साले को। चलो बेटा बैलेंस शीट ड्रॉ करो। अबे टिकटॉकर के लायक कहाँ है ये? शक्ल इसकी टिकटॉक जैसी है बस, टिकटॉकर टुकर कुछ नहीं है ये। गाड़ी चला दो, गाड़ी चला दो। संयम, तुझे ये बात कैसे मालूम? तू तो 9 से 11 में नहीं है, या ऐसे ही बोल रहा है गाड़ी चला दो? गाड़ी तो 9 से 11 में चलती है भाई हमारी। तुम्हारी क्लास में गाड़ी नहीं चलाई मैंने? आज थोड़ी मेरी तबीयत ढीली है, वरना तुम्हारी क्लास में गाड़ी चलाता मैं। पर कल से देखो मैं रंग में आ जाऊंगा। कल से सारे बच्चों को ढंग से पढ़ाऊंगा। इसमें जो पढ़ने वाले होंगे उनको पढ़ाएंगे, जो नहीं पढ़ने वाले होंगे उनको फिर कहेंगे भैया कोई बात नहीं तू झेल ले या क्विट कर जा, सीधी बात। अच्छा, मैंने कैरी मिनाती भी दिखाया तुम्हारे ग्रुप के अंदर? ओके। अच्छा, फैन पेज से पता चल जाता है तुम्हारे को? यार मुझे भी देखना है ये फैन पेज कहाँ बनाया है मेरे बच्चों ने। बातें सुनता हूं, मुझे बेचारे भेज देते हैं, मुझे देखना आता नहीं है। चलो मैं ट्राई करता हूं देखने की आज।
ये इंस्टाग्राम पे देखना होता ना ये। चलो देखते हैं, वट एवर। बैलेंस शीट बनाओ बेटा फटाफट। बैलेंस शीट मैं बना रहा हूं, आप भी बनाइए, फिर देखते हैं बैलेंस शीट में कोई डाउट तो नहीं है। एक गलती हो रही है, देखो मैं बताता हूँ गलती क्या हो गई है मेरे से। गलती तो नहीं कहूंगा, पर ये अमाउंट में यहाँ 2,20,000 रुपए लिख रहा है, क्योंकि मैं इसको कैश एंड बैंक मान रहा हूं। आपको पता है मेरे कैश या बैंक में 2,20,000 रुपए पड़े हैं, और वो एक डेटर बिल डिस्काउंटेड था, वो डिसऑनर हो गया था, तो बैंक आपके अकाउंट से 1,50,000 रुपए काट लेगा। उधर वो डेटर बढ़ा देगा, इधर वो इसको माइनस कर देगा। तो शायद आपको ये बात याद आ गई हो, मैंने बताई थी कि डेटर में से कम हो जाएगा, डेटर बढ़ जाएंगे और बैंक में से पैसा कम हो जाएगा, तो हमारा कैश 70 रह जाएगा। और अगर आप इसे कैश लिखते हो कि हमारे पास बैंक में अकाउंट ही नहीं है, तो फिर वो 1,50,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा देगा। तो जैसे मर्जी दिखा दो, बात एक ही है। देखो जरा ये बैलेंस शीट मैच कर रही है। $14,50,000 $14,50,000 ये फिगर काट देना। हाँ बच्चों, क्लियर है सबको बैलेंस शीट? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चलो अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से। मैंने पहले भी कहा था कि आज थोड़ा मेरे तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसलिए मैंने ये क्लास ले ली कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एमडब्ल्यूएफ ने ये क्वेश्चन कर रखा था, पर टीटीएस के बच्चों ने एक भी क्वेश्चन नहीं कर रखा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। अब क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं दोपहर को आफ्टरनून में इसका एक असाइनमेंट भेज देता हूँ, केस 1 का ही सिर्फ। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बोलो, मैं भेज देता हूँ आपके ग्रुप पे, ताकि आप लोग आज से कर लें। फिर मैं इस कमिंग वीक के अंदर, जैसे मैंने बोला था कि 9 से 11 की एक क्लास कैंसिल करके आपको एक बड़ी क्लास दे दूंगा कंपनसेट करके। तो आप करोगे तो बोलो, असाइनमेंट देने का फायदा है, वरना पता लगी वो बाद में मेरे ही सर पे पड़ गया कि सर आप ही सॉल्व कर दो उसे। फिर एमडब्ल्यूएफ में बच्चे कह रहे हैं भेज दो सर, ओके। और टीटीएस में भी लगभग सिर्फ कनिका यस कह रही है, नहीं नहीं, ओके भेज दो सर, ओके डन। चलिए फिर आपके पास 2 बजे के आसपास वो असाइनमेंट आ जाएगा, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा, मुझे आ रही है नींद बहुत तेज। तो वो मैं लग ही रहा था, क्योंकि मैंने मेडिसिन ले रखी है तो थोड़ा सा उसका असर है। इको का कल करके भेज दें, हाँ कोई इशू नहीं है, वो आप जब मर्जी कर लें, उसे कल भेज दें, मुझे ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस की जरूरत इसलिए, वरना एक क्वेश्चन करके ये सफिशिएंट नहीं है। एक क्वेश्चन करके बच्चे का हैंड सेट नहीं बैठता।
ठीक है, कोई इशू नहीं है बेटा, कोई इशू नहीं है। गड्डी आज नहीं चलाएंगे, अब गड्डी कल चलाएंगे भाई, आज नहीं, आज तो गड्डी चलाने में टाइम लगेगा भाई हमारे को। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। बाकी का हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा ये गाड़ी आ गई, ग्रुप पे गाड़ी आ गई है, एमडब्ल्यू ग्रुप पे गाड़ी आ गई। हाँ कल यही गाड़ी चलाई थी मैंने। टीटीएस में भेजूं? टीटीएस में भेज देते हैं, चलो ये गाड़ी टीटीएस में नहीं है किसी के पास? टीटीएस में ये लो, टीटीएस में गाड़ी आ गई। ये तुमने कहां से लिया, ये कहां से आई है तुम्हारे पास? अच्छा सर चल, अच्छा फैन पेज से आती है यार ये। यार ये समझ में नहीं आता कैसे देखते हैं। चलो मैं आज इस पे रिसर्च करता हूं, ये भी देख के छोड़ूंगा मैं आज। अरे मेरी फैन फॉलोइंग क्या बेटा, ये तो बच्चों का प्यार है, बस बेचारे लगे रहते हैं मेरे साथ, ठीक है ना। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि लॉकडाउन में बच्चों ने ही मेरा साथ दिया बेचारों ने, वरना भाई ठीक है कौन पढ़ता है क्या पढ़ता है यार, बेचारे लगे रहते हैं। थोड़ा मेरे को लगता है कि इन्हें भी एंटरटेन करते रहना चाहिए, अगर ये खुश रहेंगे। और सपोर्टिव है नो डाउट, बहुत सपोर्टिव बच्चे हैं भाई। देवांश जैसे नहीं है, साले पत्ते खेलते हैं। देवांश पे तो मुझे बड़ी गुस्सा आती है, पढ़ता नहीं है साला, नलायक है ये बिल्कुल, और गोलीबाज बहुत बड़ा है। ऐसे गोलीबाजों को तो चाइना भेज दो सालों को। हम्म कंटेंट चलो ठीक है बेटा, ओके बाय, गुड नाइट। ओ सॉरी, गुड नाइट कहने की आदत पड़ गई है। ओके गुड डे बेटा, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।